5 से मिलेगा और 25 से मिलेगा, ये नहीं हो सकता, गलत। 16 नहीं हो सकता, ये बताओ ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर ए होगा। हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते ठीक होंगे, मस्त होंगे, ठीक है। आइए 2026 के लिए क्लास 10 का मैथ का ऑब्जेक्टिव में करेंगे, ठीक है। तीन हाथ बढ़ गया, लेआउट करिए। पहला चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। इसे बोलते हम लोग रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर, है ना। पहला सवाल आपको बोल रहा है, क्या 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी? कहां से लेके? 0 से लेके 50 के बीच में कितनी होगी विषम संख्या? बताइए। ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 24। बताइए क्या होगा? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। क्या होगा? बी होगा। अगला सवाल बोलता है दूसरा, 5, 15 और 20 के लौसम और मौसम का अनुपात करते। क्या बोले? लौसम और मौसम का अनुपात करते हैं, आइए बताते हैं। क्या क्या सवाल में था? 5, 15 और 20 था ना। सबका पहले हम लोग मौसम का लेंगे। सो 5 लेंगे 1 होगा, 3 पंजे 15, फिर 5 लाएंगे 1 होगा, 2 से 10, 2 पंजे 10, फिर 5 से 1। मौसम किसे कहते हैं? जो सब में मिले। क्या? जो तीनों मिले। क्या क्या मिला? इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5 मिला, उसको हम लिखेंगे 5। क्या क्या मिला? एक मिला, एक मिला और एक मिला, एक भी लिख सकते हैं, ठीक है। आइए लौसम किसे कहते हैं? लौसम जो नहीं मिला। क्या क्या नहीं मिला? 3 नहीं मिला, 2 नहीं मिला, है ना, नहीं मिला इसमें। अब बोला अनुपात। क्या बोला है सवाल में? अनुपात। अनुपात कहते हैं। तो अनुपात में क्या होता है हम जानते हैं। अनुपात क्या होता है? एलसीएम बट्टा एचसीएम, जिसे हम लोग बोलते हैं लौसम बट्टा मौसम भी बोल सकते हैं ना। अनुपात करना। देखिए आपके पास मौसम कितना? मौसम कितना आपके पास? 5 गुने 1। लौसम कितना आपके पास? 3 गुने 2 गुने 2। अब जो मौसम में जो लिखा वो यहाँ भी लिखा होगा लौसम, है ना। तो 5 गुने 1 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 5 गुने 1, ठीक है। 5 से 5 कटेगा, पूरा कीजिए। 3 दूनी 6, 14 12, 12 को 1 करेंगे क्या होगा? 12 होगा। क्या आंसर? 12 बट्टा हुआ अनुपात में लेंगे 12 अनुपात 1 होगा। क्या होगा? 12 अनुपात 1 होगा। तो इसका आंसर क्या बताइए? इसका आंसर आपके पास ई क्यों है? डी। तीसरा क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा ना। 10 रूट से बाहर नहीं निकलेगा। 10 हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 5, इनका तो नहीं मिला। क्या गए? अपरिमेय। क्या हो गई? अपरिमेय संख्या, ना। अपरिमेय संख्या। चलिए 24 निकलेगा, नहीं निकलेगा। 24 भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ये क्या होगा? अपरिमेय। क्या होगा? ये भी अपरिमेय संख्या। चलिए 35 भी नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या। ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। 1 से कैसे निकलेगा? क्या होगा? निकलेगा। कहेंगे 11 गुने 11 रूट में है। जब रूट में 1 जो मिलता है तो 1 निकलता है ना। 1 निकलेगा। क्या ऑप्शन है? 11। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्या है? 121 क्या है? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या नहीं है। आइए अगला सवाल। अगला बोल रहा है, दो संख्याओं ए और 18 का लौसम 36 है तथा मौसम 2 है, तो ए का मान ज्ञात करें। क्या बोला? ए का मान ज्ञात करें। सवाल क्या बोला? आइए बताते हैं। एक है ए और 18 संख्या दो, इसका लौसम कितना है? लौसम के बाद क्या देगा? 36, है ना। तो मौसम क्या होगा? 36 होगा। क्या होगा? 36 गुना करो, 6 गुना 72, 18 तो 18 क्या होगा? 18 होगा। देखो जब 18 ए हो सकता है तो इसका क्या होगा? 72। एक बराबर क्या होगा? 72 बटा 18, 18 चौक 72। एक मान कितना होगा? 4। एक मान कितना? 4 होगा। एक मान कितना होगा? 4 होगा। तो आपसे आपके पास क्या? 2 है, 3 है, 4 है। क्या होगा? 4। क्या होगा? 4। यदि 5वां सवाल क्या बोल रहा है? यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसम क्या होगा, है ना। मौसम क्या होगा? दो। देखिए मौसम का अगर मान लो पी से पढ़ेंगे क्या? 1 से पढ़ेंगे तो पी आएगा। मान लो क्यू करेंगे क्या होगा? 1 से करेंगे तो क्यू आएगा, है ना। पूरा करेंगे इसका मौसम दूर तो क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? एक। ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए अगला सवाल बोल रहा है, छठा सवाल। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल करना। पहले हम लोग जानते हैं कि भाज्य अभाज्य होता क्या है ना। अभाज्य और भाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें एक और स्वयं और क्या होगा? और स्वयं से भाग। क्या? स्वयं से भाग। जैसे बताते हैं 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 और 17 से क्या? इसमें स्वयं से भाग लेगा और 1 से भाग लेगा। मतलब जो 5 से भाग करेंगे क्या होगा? 1 से करेंगे, 1 से करेंगे तो क्या होगा? इसमें 1 से करेंगे तो 5 मिनट कटेगा। या स्वयं से 5 को 5 से भाग करें, है ना, तो क्या होगा? 1 मिनट। हम क्या बोले? वैसी संख्या जिसमें स्वयं से और 1 से भाग ले उसे बोलते हम लोग अभाज्य संख्या। मतलब से अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हम लोग? जिसमें 1 से, स्वयं से या किसी अन्य से, ना, किसी अन्य संख्या से भाग हो सकते हैं ना। देखो उदाहरण 4, 6, 8, 10। देखिए इसमें 4, 6, 8, 10 एग्जाम्पल है ना। इसमें 4 ये
4 में क्या कैसे भाग लगेगा? देखिए 4 में 1 से भी लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा और 4 से भी लगेगा ना। हमें क्या बोले, वैसी संख्या जो 1 से स्वयं से या किसी अन्य संख्या से भी भाग लगती है, जिनका बोलते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य किसे कहते हैं? जिसमें केवल 1 और स्वयं से हो ना, उससे हम क्या बोलते हैं? हम अभाज्य बोलते हैं। सवाल में क्या बोला, आइए सवाल में देखते क्या बोला। सवाल में सबसे छोटे भाज्य संख्या, सबसे छोटे भाज्य संख्या था 2, क्या होता है 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या बताया 4, क्या होता है 4। तो 4 तो नहीं, क्या होगा 8। ऑप्शन नंबर क्या होगा 8, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल देखिए, 7वां सवाल क्या बोला, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो जस्ट बताया अभाज्य, क्या बोले अभाज्य, बताइए। अभाज्य में क्या बोले हैं? वैसी संख्या जो स्वयं से और 1 से भाग ले, बताइए। ऑप्शन नंबर ए 29 है, क्या होगा इसमें 1 से स्वयं से भाग लेगा। 25 में क्या होगा 1 से लगेगा, 5 से मिलेगा और 25 से मिलेगा, ये नहीं हो सकता, गलत। 16 भी हो सकता, ये भी हो सकता। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल अकमा है ना, सवाल अकमा क्या बोलना, 3.27 पर रैंकिंग, क्या बोलता है रैंकिंग, ये सवाल क्या होता है? सवाल नंबर 8 में क्या बोल रहा है, आइए हम लोग दिखाते हैं 8 में क्या बोल रहा है। 3.27 पर रैंकिंग है ना, ये क्या होता है? पहले पूरी संख्या को लिखेंगे, क्या करें 200 327 माइनस जो पॉइंट से पहले संख्या क्या करें हटाएंगे, है ना। जिस संख्या बढ़ेगी उसको उतना 9 लिखेंगे, है ना। अब क्या होगा 324/99, क्या होगा 399। अब सवाल क्या देखते हैं, इसमें पूछ रहा पहला ऑप्शन है, क्या बोला पहला ऑप्शन, एक पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या और एक अपरिमेय संख्या। सवाल आपका क्या होगा, जब रूट से बाहर सवाल क्या होगा, एक परिमेय संख्या, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो। आइए अगला सवाल क्या बोल रहा है, 9वां, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? क्या बोला, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मान लीजिए हम m का मान कभी क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो क्या 1 + 2 क्या होगा 3, ये क्या होगा विषम, क्या होगा ये विषम, जल्दी तो नहीं हो सकता, खत्म। चलो देखते हैं हम लोग। दूसरा में क्या लिखा हुआ है 2 गुना m, जब हम 1 रखते हैं +1 क्या होगा 2 का 2 +1, क्या करते हैं ये भी क्या होगा विषम, ये भी हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। अगर मान लीजिए 2 m जब क्या कहेंगे 1, तो क्या होगा 2, तो ये क्या होगा सम, क्या होगा सम। अगर रखते हैं 2 गुने 2 क्या होगा 4, ये भी क्या सम। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, ऑप्शन नंबर सी क्या करेक्ट है, क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आइए 10वां सवाल क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, कौन सा अपरिमेय है ना, इसे चेक करना। आइए 64 का क्या निकलता है 64 8, 81 का 9 निकल गया, ये नहीं निकलेगा, ये क्या अपरिमेय, ये क्या अपरिमेय, ये क्या अपरिमेय। तो ऑप्शन क्या आपका 10वां का, ये क्या 10वां का ए। आइए अगला सवाल का, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है ना। चलिए बेहतर सवाल, आइए बताता हूं। जब दशमलव प्रसार की बात करें, दशमलव प्रसार की बात करें तो याद रखिएगा आप लोग, बेहतर सवाल किसी भी संख्या को ये लिख लीजिए, मान लीजिए ऐसे सवाल हो, या मान लीजिए आपके पास ऐसे सवाल हो, या मान लीजिए आपके पास ऐसे सवाल है ना। आइए तो हम लोग ये कैसे करेंगे, पहले फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं हम लोग अंश, याद रखिएगा, ये लोग बोलते हैं हर, क्या बोलते हैं हर। हमेशा जब पूछेगा दशमलव प्रसार तो हम लोग नीचे हर को क्या करेंगे, हर को पहले गुणनखंड तोड़ेंगे ना, ये तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 गुने 2 गुने 2, है ना। याद रखिएगा, जब इसको तोड़ेंगे क्या हो 5 गुने 5, इसको नीचे तोड़ेंगे क्या होगा 5 गुने 5 गुने 5। मान लीजिए एक सवाल और लेते हैं 3/10, इसको तोड़ेंगे क्या होगा 2 गुने 5। हर लगेगा जिस संख्या के हर के नीचे यह केवल 2 है, क्या केवल 2 आ जाए, यह केवल 5 आ जाए, है ना, यह 2 गुने 5 दोनों है ना, सब क्या होगा शांत, क्या होगा शांत होगा। इसके अलावा कुछ वजह मान लीजिए हम लेते हैं 1/15, है ना, जिसको क्या होगा 3 गुने 5, इसका मतलब क्या होगा 3 गुने 5, तो क्या होगा इसमें 2 नहीं है 5 है 2 3 है ना, 2 नहीं है तो क्या होगी अशांत, क्या होगा ये अशांत। मतलब हम कहने ये हैं वैसे संख्या जिसका हर कितने फॉर्मूला होने पर या तो केवल 2 आ जाए, या तो केवल 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, है ना, उसे हम बोलते हैं शांत। इसके अलावा किसी भी संख्या आ जाए तो क्या बोलते हैं अशांत। जैसे 15 बताया 3 गुने 5, इसमें 2 नहीं 5 आया तो क्या होगा अशांत होगा। ध्यान रहेगा सवाल। आइए ऑप्शन क्या बोला आपको, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, बताइए। 15 तो हो नहीं सकता, बताया 3 गुने 5, ये भी नहीं हो सकता, ये भी हो सकता, करेंगे ये भी होगा, इसमें क्या होगा 8, ऑप्शन क्या होगा 8। 8 तो क्या होगा 2 गुने 2 गुने 2, है ना, तो क्या केवल 2 आ गया ना, तो क्या होगा शांत। अगला सवाल क्या बोलता है, 12वां सवाल, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या शांत है या आवर्तीय, इनमें से कोई नहीं, बताया क्या होगा। अभी जस्ट बताया 15 क्या करेंगे तोड़ेंगे, क्या होगा 3 गुने 5, इसमें क्या होगा 5 तो इसमें 2 नहीं 3, क्या गया 3, जब ये 3 क्या होगा अशांत, क्या होगा अशांत होगा। ये सवाल नंबर आगे देखते हम लोग 13, है ना, केवल 13 क्या बोल रहा है, सवाल क्या बोल रहा है 4 - √3 क्या है ना, क्या ये बोला 4 - √3 क्या,
पहला बोल रहा है 13वां सवाल में क्या बोल रहा है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या भिन्न संख्या या पूर्णांक संख्या। ठीक है, ये तो माइनस में है, 4 माइनस में, ठीक है, रूट से बाहर आएगा, रूट 3 है ना आएगा, नहीं आएगा अपरिमेय, क्या होगा अपरिमेय। अगला सवाल 14 क्या बोल रहा है, 14 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय का पूछा, अपरिमेय चेक करना है ना, अपरिमेय कौन सा। देखिए पहला सवाल चेक करते हैं, क्या है 36/64 रूट में है, निकलेगा क्या होगा इसका 6/8 होगा, ये भी निकलेगा, एक का रूट निकलेगा बाहर और 81 का 9 होगा, इसका भी निकलेगा -9 क्या होगा 7, मतलब 3 और 5 रूट से बाहर नहीं निकलता, क्या होगा ये ऑप्शन नंबर सी, क्या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। आइए 15वां सवाल क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या, अभी जस्ट बताया अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे, है ना, एक और स्वयं से भाग लगे। अरे इसमें एक सवाल क्या बताइए, इसमें 11 भाग, 11 को हम 1 से भाग करेंगे और 11 भाग करेंगे ना, तो क्या अभाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल के पास है 16वां, दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं ना, क्या बोलना, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे अनंत, कितना होंगे अनंत, क्या होगा अनंत। अगला सवाल है 11 का 15 का 10% क्या होता है, क्या होता है 10। पहले हम हर दो तोड़ेंगे, क्या करेंगे हम लोग, और नीचे लोग तोड़ेंगे गुणनखंड, है ना, तो क्या होगा 3 गुने 5 होगा। हम क्या बोले हैं, जिसमें केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए, बोलते हैं शांत, बाकी को अशांत बोलते हैं। मतलब इसमें क्या है 5 3 आ गए ना, तो क्या होगा ऑप्शन आसान, क्या होगा आसान। 18वां सवाल देखिए, बोल क्या रहा, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, क्या पूछ रहा है अपरिमेय संख्या। आइए ऑप्शन 1 चेक करते हैं, क्या है 64/36, तो क्या होगा इसका रूट से भागिएगा तो 8/6, चलिए 81 क्या होगा 9 होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, नहीं निकलेगा, क्या होगा ऑप्शन सी, इसमें करेंगे क्या होगा 7, इसे क्या होगा 9 का 3, इस सब तो क्या होगा सब परिमेय है, अपरिमेय कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा ऑप्शन नंबर सी है। दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, पूछा सवाल √2 है, क्या है एक, क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, √2 रूट से बाहर 2 नहीं निकलेगा, क्या होगा अपरिमेय, क्या होगा संख्या अपरिमेय संख्या होगा। आइए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसम क्या होगा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसम क्या होगा। चलिए कोई हम 2 अभाज्य मानते क्या अभाज्य, जैसे 5 दे दिया और 7 है ना, इसका मौसम निकालेंगे, तो 5 से लगाएंगे तो 1, 7 से लगाएंगे तो 1, दोनों में क्या मिल रहा एक ना, एक क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज के यहाँ तक खत्म क्लास, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, थैंक यू।